राधे राधे बच्चों। हिंदू कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन ने जो अनुपात टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक की पिछली 2 क्लासों में इसके बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। आज की और क्लास में बेसिक क्वेश्चन होंगे और कल की जो भी क्लास होगी यानी आने वाली जो भी क्लास होगी इस टॉपिक की, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, जो आप पूछ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। जैसे कोई 1,000 रुपए हैं, उनको किस अनुपात में 1 अनुपात 2 अनुपात में बांटा, तीसरे के पास इतने रुपए हैं। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो कल की क्लास से प्रारंभ होंगे। आज की क्लास में बेसिक क्वेश्चन होंगे। पुरानी क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर ये क्लासें आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। और आज के लिए जो अपने क्वेश्चंस कुछ एक बाकी है उनको कंप्लीट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो कल एक सवाल दिया था मैंने लास्ट में, समानुपात। अपन एक शब्द पढ़ रहे थे, समानुपात। इस समानुपात में 1-2 क्वेश्चन किए थे और मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूंगा आपको। 132, 154 तथा 288 समानुपात में है। समानुपात में है तो इसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछा था, चतुर्थानुपाती आपसे पूछा था। तो इसका आपने किया होगा तो इसके आंसर आएंगे 336। यानी उस चतुर्थानुपाती x का मान आपको अगर सोल्व किया होगा तो इसका आंसर आएंगे 336। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो इसी समानुपात में आगे अपन क्वेश्चन बढ़ते हैं कि इस समानुपात शब्द को लेके और क्या क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। तो इसका जो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आता है कभी। देखो क्या कह रहा है, चार संख्याएं 7, 16, 43 और 79 प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। देखो ये समानुपाती शब्द कल भी कहा था मैंने कि समानुपाती शब्द वहां पे चार संख्याओं की बात होगी, यहाँ पे दे दी इसने 7, 16, 43, 79 प्रत्येक में, यानी इस प्रत्येक संख्याओं में, चारों संख्याओं में ऐसा क्या जोड़े कि वो संख्या आपस में क्या हो जाए, समानुपाती। कैसे हो जाए समानुपाती? अब समानुपाती के लिए मैंने कल कहा था कि ए, बी, सी और डी अगर ये समानुपाती है तो इन दोनों का गुणा, ए और डी का गुणा बराबर होता है बी और सी के गुणा के, बी इंटू सी के। यहाँ पे वैसे होगा, इन दोनों का गुणा के क्या होगा, बराबर। परंतु कह रहा है कि इनमें क्या जोड़े कि जो प्राप्त होने वाली संख्याएं वो भी कैसी हो, समानुपाती। तो अपन इसको कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। तो जो फुल बेसिक तरीका है वो समझा रहा हूँ, जैसे कि अपन नॉर्मली कैसे कर सकते हैं। देखो पहले x x जोड़ ले, जैसे कि इसमें भी x जोड़ा मैंने, माना वो संख्या जो प्रत्येक में क्या जोड़े वो संख्या अपन ने क्या मान ली, x। तो 16 में भी x जोड़ दिया, 43 में भी x जोड़ दिया और 79 में भी क्या जोड़ दिया, x। एक तो ये नॉर्मल बेसिक तरीका है जिसे अपन कर सकते। क्या रिलेशन इनमें, इन दोनों का गुणा। तो 7 प्लस x और 79 प्लस x, इन दोनों का, इसका और इसका गुणा, इन दोनों का गुणा के बराबर। तो इन दोनों का गुणा कर दे, ये ठीक है। 2 पद हो गए, इनका मल्टीप्लाई आपने किया होगा बचपन में 7वीं क्लास में। 7 से ये वाला पूरा कोष्ठक गुणा होगा 79 प्लस x, फिर x से गुणा होगा 79 प्लस x, 16 से ये गुणा होगा 43 प्लस x, प्लस इस x से ये वाला गुणा होगा 43 प्लस का x।
कैसे किया, 7 से ये वाला गुणा होगा, फिर ये वाला प्लस, और फिर इस x से ये वाला गुणा होगा, कर दिया, बराबर 16 से ये पूरा पद गुणा होगा, कर दिया, फिर ये वाला प्लस ये वाला x, और इस x से ये पूरा पद गुणा होगा, ये कर दिया। अब इनको गुणा कर लेना, मैं गुणा करके लिख रहा हूँ। 553, और इसको ऐसे करोगे तो 7x, इसको करोगे तो 79x, और ये x स्क्वायर। 16 को 43 से करोगे तो 688, फिर तो 16x हो जाएंगे, इसको ऐसे करोगे तो 43x, और इसको ऐसे करोगे तो x स्क्वायर। तो आप देखो x स्क्वायर की टर्म इस पक्ष में भी x स्क्वायर है, इस पक्ष में लेफ्ट वाले पार्ट में, राइट पार्ट में भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसको सोल्व कर लें। तो 553 माइनस एच, अच्छा इनको पहले जोड़ दिया, 86x, और इधर हो जाएंगे ये 688 59x। क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 16x और 43x को 59x, ये जैसा का जैसा, 79x और 7x इनको जोड़ा तो ये आ गया, और 553। अब क्या करेंगे, इनको यहाँ से x का मान निकालें तो इनको रिमूव कर ले। देखो 86x, ये 59x इधर आएंगे, माइनस के 688, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में, इनको घटाओगे तो ये तो आएंगे 27x, और ये हो जाएगा 135। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, 27 का भाग दोगे 135 में तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इस प्रकार तो अगर ऐसे करें तो यानी वो ऐसी कौन सी संख्या है कि इसमें क्या जोड़े कि वो जो समानुपाती हो जाए ये संख्या है, तो वो कौन सी संख्या है, 5 है। यानी इसमें भी 5 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, इसमें 5 जोड़े, तो आने वाली संख्या है वो भी आपस में कैसी होगी, समानुपाती। एक तो ये बेसिक तरीका है। अब इसके अलावा और तरीका क्या है, ये तो इतना लंबा हो गया तो गुणा करने में वगैरह वगैरह, तो इसका एक और तरीका है जिसको मैं करा रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है वो देखना आप, क्या उसको कैसे कर सकते हैं अपन, बहुत शॉर्ट तरीका होगा वो, उसको कैसे कर सकते हैं उसको देखना। देखो आपको कंफर्म पता है कि ये अपन कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, जैसे कि माना कि पहला ए ऑप्शन आ गया एक जोड़ने पर, जो बी ऑप्शन है वो आ गया कि 2 जोड़ने पर, सी ऑप्शन है कि 3 जोड़ने पर, और जो डी ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाए कि 5 जोड़ने पर, जो कि अपना आंसर आया था। डी ऑप्शन लेते हैं कि 5 आंसर होगा। अब ए ऑप्शन इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो 7। अब सब में एक एक जोड़ेंगे, तो यहाँ एक जोड़ा तो 8 हो गया, इसमें एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 17, इसमें एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 44, और इसमें एक जोड़ोगे तो ये 80। ठीक है, अपन ए वाले को चेक कर रहे हैं, एक प्लस ए करने वाले को, इसको चेक करें। अब ये एक जोड़ा तो ये संख्या है, अब ये आपस में समानुपाती है या नहीं इसको चेक करें। तो रिलेशन आपको पता है कि इन दोनों गुणा क्या होता है, बराबर। 8 को 0 से गुणा करोगे, 8 को 0 से गुणा करोगे तो कन्फर्म में क्या आएगा, 0। ठीक है, 7 को 4 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28, 28 में आप ओनली बस यहाँ इतना देख लो, 7 चौक 28, 28 की 8, ये 8 और ये 0 के आपस में, क्योंकि ये वाला हिस्सा बराबर आना चाहिए, इसका गुणा और इसका गुणा बराबर आना चाहिए। तो 8 को इससे करोगे तो इसका जो भी हिस्सा आएगा, पूरा नहीं लिख रहा मैं, 8 को 80 से करोगे तो बड़ी संख्या है, पर मैं 8 को ओनली 0 से करूंगा, 0। तो 7 चौक 28, यानी इसका इकाई वाला पार्ट 8 आएगा, जो 0 और 8 बराबर नहीं है, यानी एक जोड़ने पर अपना आंसर नहीं आ रहा। अब ऑप्शन लेते हैं 2, +2 करने पर। अब इनमें एक एक पहले से जुड़ा हुआ है, तो या तो सीधा इनमें 2 जोड़ दो तो 9 लिख दो, और इनमें एक एक जोड़ दो तो अपने आप 9 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा
81। देखो अब इसको चेक करते हैं। 9 को 1 से गुणा करोगे तो 9, और 8 पंजे 40, 40 में इक्का एकांक कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे भी ये दोनों पद बराबर नहीं है, तो +2 वाला ऑप्शन भी खत्म। सी को चेक करते हैं। अब इनमें इस संख्या में 2 जोड़ने पे क्या आया था, इसी संख्या में 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, या तो इसमें 3 जोड़ो या फिर इसी में 1 जोड़ दो। तो इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा अपना 19, ये हो जाएगा अपना 46, और ये हो जाएगा अपना 82। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे तो वही 0 को किससे गुणा, 2 से, तो 0 आ जाएगा। और 6 को किससे, 9 को किससे गुणा, 6 से, 9 × 54, तो 54 के 4 आएंगे, मैं 4 ले रहा हूँ, तो 0 4, ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो ये 3 जोड़ने वाला ऑप्शन भी, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब नॉर्मली चेक करें, कोई 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो कंफर्म हो गया ही सही, तो अपन डी को इसको टिक कर सकते हैं कि ये सही है। शुरुआत के तीनों गलत, तो ये अपने आप ये सही है, पर इसको भी चेक कर लें कि ये कैसे सही है। +5 करें, अब 3 तक तो इसमें जुड़ा हुआ था, तो 2 और जोड़ना है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 21, और इसमें भी 2 जोड़ोगे तो 48, और इसमें करोगे तो 84। अभी देखो 4 को 2 से गुणा करो, 4 को 2 से गुणा करो 8, ठीक है, और 1 को 8 से गुणा करो, देखो आ गया ना बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा था, यहाँ पे बराबर आ गया। तो इन मतलब इसका गुणा और इन दोनों का गुणा आपस में, इनका गुणा और इन दोनों का गुणा आपस में क्या आ गया बराबर, ये इस प्रकार। तो एक तो फुल टेक्निक थी जो मैंने बताई, x मान के करो, और वहाँ ऑप्शन आएंगे तो इस प्रकार जोड़ जोड़ के, और कोई सो देखो पहला ऑप्शन अगर ये 5 यही होता आपने चेक करते, तो मैंने पूरा बताया कि किस प्रकार चेक करना है। तो इस प्रकार अब और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसमें और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, देखो 1-2 और देखते हैं जिसमें इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपन को। ये इसमें घटाने वाला भी होता है, तो उसको करेंगे अपन। जैसे अगला क्वेश्चन देखो कि 6, 15, 20, 43 में क्या जोड़े, क्यों समानुपाती, क्या जोड़े कि वे समानुपाती हो जाए। ठीक है, नॉर्मल। अब इसके ऑप्शन ले लें अपन कि ए ऑप्शन है 1, और बी जो ऑप्शन है वो 2 है, सी ऑप्शन है वो 3 है, और डी ऑप्शन है वो 4 है। ठीक है, अब इसको करते हैं कि +1, वही इसमें 1 करोगे तो इसमें ये 7 हो जाएगा, इसमें 16 हो जाएगा, इसमें 21 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे, एक वाला ले रहे हैं कि ये सही है गलत है, इसमें करोगे तो ये 44। 7 को इसे करो, 7 को 4 से, 7 चौक 28 के 8, और 6 को इसे करो, 6 एकम 6, तो 8 6 बराबर नहीं है, तो ये जो +1 का मामला था ये नहीं होगा। 2 को चेक करें, +2, इसमें ऑलरेडी 1 जुड़ा हुआ है, तो 1 जुड़ा हुआ है इस संख्या में, तो यहाँ पे 1 जोड़ दें तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 45। 8 पंजे 40 की 0, और 7 दूना 14 बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। सी को चेक करो, मतलब सी मतलब +3। अब इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ो, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो 9, इसमें 1 जोड़ोगे तो 18, इसमें 1 जोड़ोगे तो 23, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 46। 9 × 54 के 4, ठीक है, और 8 दिया 24, ये सही है। अभी तक तो अपना ये वाला ऑप्शन सही है, परंतु अपन ने यहाँ पे ये चेक किया है कि इनका इकाई अंक लिए है। अपन इतना सा जरूर चेक कर दें कि क्या 4 जोड़ने पर भी सेम, एक तो 4 4 आ जाए वहाँ पे भी, तो उनका गुणा, क्योंकि आगे वाली संख्या चेक नहीं किया अपन ने, ये किया, तो अभी तक तो अपना ऑप्शन 3 सही चल रहा है। डी को भी चेक कर ले कि वो गलत कैसे है, तो 4 जोड़े, 4 इनमें यानी 10 आ जाएगा,
यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 24 और यहाँ पे आ जाएगा 47। 0 को 7 से करोगे तो सॉरी, 0 को 7 से करोगे तो 0 और 9 को इससे करना 36, यानी ये गलत है। इसका मतलब अपना जो ऑप्शन 3 वाला सही है, यानी सी ही सही है, डी गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार इन ऑप्शंस के साथ इनको जोड़ जोड़ के कर सकते हैं। एक मैंने फुल तरीका बता ही दिया था कैसे करते हैं, और ऑप्शन से सीधा रहता है, तो इस तरीके से अपन ये सवाल को कर सकते हैं। अब एक सवाल ले रहा हूँ जिसमें आप करना उसको घटाने का ले रहे हैं। चलो अपन एक फिर एक आपके लिए दे दूंगा इसमें घटाने का जवाब करना, फिर कमेंट में उसका आंसर करना। घटाने का लेते हैं 23, 30, 57, 78 में क्या घटाएं। पहले जोड़ने का था, अब क्या था, घटाएं। ऑप्शन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। तो ऑप्शन है 3 घटाएं आप, बी ऑप्शन है 4 घटाएं, सी ऑप्शन है 5 घटाएं, और जो डी ऑप्शन है 6 घटाएं। तो -3 करें, 3 करें मतलब 20 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और ये 54 हो जाएगा घटाने पर, और ये हो जाएगा 75। इसको इससे करोगे तो 0 को इससे करोगे तो 0, इसके इक्वल टू 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। -4 घटाने पर, यानी अभी भी 3 ऑलरेडी घटे हुए थे, एक एक घटा दिया, यहाँ से 19 घटाया, मतलब 19, ये 26, और ये 53, ये 74, 9 चौक 36 के 6 और 36 18, ये भी इक्वल नहीं है, तो इनको भी अब घटाएं -5, यहाँ से और 4 पहले घटे हुए, एक और घटा दे, मतलब 18, ये 25, ये 52, और ये हो जाएगा 73। 8 या 24 के 4 आएंगे, और 5 दूनी 10, 10 की 0 आएगा, ये भी बराबर नहीं है। -6 करते के देखते हैं, 5 पहले घटवाए, एक और घटा दे तो ये हो जाएगा 17। वैसे 3 ऑप्शन चेक किए, तीनों गलत है, तो अपने आप ये सही है, यूँ मान रहे तो चेक भी कर ले कैसे है। तो 17, यहाँ से घटाएंगे 24, यहाँ से घटाया तो 51, और यहाँ से घटाया 72। ठीक है, तो 7 दूनी 14 के 4, और 4 एकम 4, तो ये अपना जो 6 घटाने वाला था ये सही है, तो ये सही है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को, यानी घटाने पे बता दिया, जोड़ने बता दिया, ऑप्शन से इन सवालों को कैसे कर सकते हैं वो बता दिया, और एक पूरा तरीका था वो मैंने बता ही दिया था। अब जो समानुपात वाले जो अपने कल शब्द पढ़ रहे थे, 5-6 शब्द पढ़ रहे थे, वर्ग मूलानुपात, वर्ग घनानुपात वगैरह, तो उससे मैं समानुपात पढ़ा था। तो अब समानुपात खत्म होता है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट शब्द वित्तता अनुपात। कल बताया था मैंने, 8वें नंबर का शब्द होगा ये, वित्तता अनुपात। वित्तता अनुपात, इसी का दूसरा नाम है सतत अनुपात। सतत अनुपात, सतत अनुपात। अब ये क्या होता है, देखो कल अपन ने पढ़ा था समानुपात। समानुपात, समानुपात मैंने कहा था कि 4 राशियां होती है। कितनी राशियां होती है? 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चतुर्थ अनुपात भी निकाल के देखा था अपने इस सवाल से। इसमें होती है 3 राशियां। कितनी राशियां? 3 राशियां। ये कैसी हो सकती है? ए, बी और सी, ये 3 राशियां होती है। इनका अगर नाम देखें तो ये प्रथमानुपाती, इसको ऐसे बोलते हैं, और बी वाली को बोलते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती।
तो सी वाली को बोलते हैं तृतीयानुपाती, इसको बोलते हैं बीच वाली को मध्यानुपाती, और ए वाली को बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्वेश्चन आ जाता है कि तीन चार संख्याएं वित्तानुपात में, तो इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती कभी पूछ लेते हैं 3-4 सतत वित्तानुपात में है तो मध्यानुपाती निकालो, कभी पूछ ले प्रथमानुपाती निकाला। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, पहले इनमें रिलेशन क्या है, तो इधर सुनो, इनका रिलेशन है कि मध्यानुपाती का वर्ग, मैं सीधा यहाँ से लिखूं कि बी स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग ये अंतिम दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ए सी के बराबर, यानी बी स्क्वायर बीच वाले का वर्ग कर दो, वो किसके बराबर आएगा, ए और सी के गुणनफल के बराबर। इस प्रकार इसको उतार सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, 20 वाली राशि का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम इन बाह्य पदों का गुणनफल, ये हो जाएगा। हिंदी में लिखे तो मध्य संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अब इसके जो सवाल है उनको लेते हैं। वित्तानुपात के सवाल कैसे आएंगे और उसमें समानुपात का भी किस प्रकार ऐड होगा, वो ये लेते हैं। देखो इसका सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखना अच्छा सवाल रहता है। यदि 15 तथा 30 वित्तानुपात या 30 है, 15 तथा 30 वित्तानुपात में है तो तृतीयानुपाती ज्ञात करो। यदि 15-30 वित्तानुपात में है तो तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो अपन को करने का तरीका रहेगा, 15 ये 30 है, वो पूछ रहा है तृतीयानुपाती मतलब यहाँ वाली, तो उसको क्या मान ले, x मान ले। अपना संबंध क्या था कि बीच वाली का वर्ग यानी ऐसे बीच वाली का वर्ग बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर, ऐसा था। तो 15 इंटू एक्स के बराबर कौन हो जाएगा, 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30। यहाँ से x का मान निकालना है, तो 30 इंटू 30 बट्टे क्या हो जाएगा 15 इसमें के डिवाइड में, तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यानी जो वो तृतीयानुपाती होगा वो कितना हो जाएगा 60। कैसे किया, इन दोनों का गुणनफल इसके वर्ग के बराबर किया। तृतीयानुपाती पूछ लिया उसने, कभी वो मध्यानुपाती पूछ सकता है कैसे भी, जो इस प्रकार इसका स्क्वायर किया मतलब 2 बार गुणा, और 15 इंटू एक्स का मान निकालने के इधर डिवाइड किया, तो एक्स का मान कितना आ गया 60। इसी प्रकार देखो और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 तथा 18 वित्तानुपात में है तो वित्तानुपात में है तो मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती ज्ञात करो, यानी 8 और ये बीच वाला अपन को ज्ञात करना है, और 18। तो कैसे करते हैं, बीच का स्क्वायर बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल, तो बीच का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 8 इंटू 18 यानी ये हो जाएंगे 144, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स का मान निकालोगे तो अंडर रूट में 144 का वर्ग कितना होता है, याद होगा आपको, 12 का वर्ग कितना होता है 144, यानी इस 8-18 का जो मध्यानुपाती होगा वो कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12। और भी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें देखो ये तो दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाई है ओनली वित्तानुपात के। अब इसमें समानुपात को कैसे ऐड करता है, किसी सवाल के अंदर समानुपात, दोनों शब्द आपको पता है कि नहीं पता, इस चीज को चेक करने के लिए देखो सवाल कैसा आएगा, क्वेश्चन सुनना।
इस प्रकार का कि 8 तथा 12 का तृतीयानुपाती आपके समझ में आ जाते हैं तो प्लीज, मैं जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने लूंगा आपको करना चाहिए, देखा आते हैं कि नहीं आते, आपके आंसर मैच होते कि नहीं होते। तो क्या करो, 8 तथा 12 का तृतीयानुपाती एवं 4 व 9 का मध्यानुपाती, ये भी इसी संबंध में मध्यानुपाती का अनुपात। देखो दो सवाल एक साथ आ गए। मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा? तो सुनो क्या है कि 8 तथा 12 का तो तृतीयानुपाती निकालना है, एवं 4 व 9 का क्या निकालना है? मध्यानुपात निकालना है। फिर इसका तृतीयानुपाती और इसका मध्यानुपाती, उनका अनुपात क्या होगा, ये अपन को निकालना है। तो कैसे होगा? सीधा सा सवाल है, दो होगा तो 8 12 का तो क्या तृतीय, मतलब यहाँ वाला x, ठीक है। तो ये कैसे होगा? 12 × 12 यानी बीच वाली संख्या का वर्ग, 2 बार गुणा कर दिया, और इधर क्या हो जाएगा? 8 × x। यहाँ से इसका मान निकलेगा तो 12 × 12 बटे 8। 4 से काटेंगे 3 बार, 4 दूनी 8, 2 से 12 कितनी बार कटेंगे? 6 बार, और 6 को 3 से करोगे तो 36 18, यानी इसका 8 12 का तृतीयानुपाती कितना है? 18। अब वो कह रहा है 4 9 का मध्यानुपाती, 4 9 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती मतलब x, और ये हो जाएगा 9। इनका मध्यानुपाती निकालना है, सोल्व करेंगे तो वही x² मध्यानुपाती का वर्ग बाह्य पदों का गुणनफल, तो 4 × 9, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा x²। यहाँ से x का मान निकालोगे तो इसका वर्ग मूल कितना होगा? 36 का 6। अब यहाँ से नहीं, 18 और 36 को कह रहा है का इनका अनुपात, यानी 18 36 का भी अनुपात निकालना है। तो 18 36 का अब अनुपात, तो 18:36। इनको और सरल करोगे तो 6 से कट रहे, 6 कम 6 और 36 18, यानी इसका जो आंसर होगा 3:1 होगा। तो इस प्रकार दो सवाल कंबाइन करके पूछ लिया कि इनके अनुपात और 3:1 इनका, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका देखो एक और सवाल ले रहा हूँ जो आपको करना होगा। ये इसमें समानुपात शब्द भी जुड़ेगा। अब मैं ये 2 सवाल दूंगा और ये आपको करने हैं और इनके आंसर कमेंट में बताने हैं। फिर जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इनके आंसर बता दूंगा। आज जो अपन ने पढ़ा है उसके लिए, उसके संबंध में 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 4 तथा 9 का चतुर्थानुपाती। ये कौन सा क्वेश्चन है? जब अभी समानुपात में पढ़ा था, 3 4 9 का चतुर्थानुपाती, उस वाले सवाल से पहले वाले किए थे। चतुर्थानुपाती एवं 2 तथा 28 का मध्यानुपाती। देखो ये तो चतुर्थानुपाती यानी समानुपात शब्द से होगा, ये मध्यानुपाती मतलब विततानुपात से होगा। मध्यानुपाती के बीच अनुपात होगा, तो इस सवाल को आप करना। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना। विततानुपात तो कर सकते हो, इसको अलग करना। इसका चतुर्थानुपाती निकालना सिखा दिया, इसको निकालना। फिर 2 28 का क्या निकालना? मध्यानुपाती अभी जस्ट पहले करके आए, तो इसका मध्यानुपाती निकालना। फिर उनके बीच यानी इसका और इसका जो अनुपात क्या है वो, उसका आंसर आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन, ये आपको करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो अपन एक घटाने वाला किया था, इसको आप करना। 50 61 92 117 में क्या
घटाएं, ये सवाल आपको करना है। घटाएं कि वे समानुपात में हो। इसके ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। ऑप्शंस हैं 14, ऑप्शन अगर बी को देखें तो 17, और ऑप्शन सी 19 है, और ऑप्शन डी है जो है 23। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपने अनुपात जो टॉपिक है इसमें जो भी बेसिक क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ एक और बेसिक क्वेश्चन बचेंगे तो फिर लास्ट क्लास में ले लेंगे। इसी के साथ बेसिक क्वेश्चन तो कंप्लीट, और कल की क्लास में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।